इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 200 से जायद घंटे गुजर चुके हैं मगर नूर बीबी, वो जिसे घरेलू खातून कहा जाता था, जिसे कहा जाता था एक मासूम बूढ़ी औरत है जो बेवा है और जिसके यतीम बच्चे हैं वो उनकी कफालत करती है, वो मासूम औरत अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सकी। पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया था कि 48 घंटों के अंदर अंदर नूर बीबी को हम गिरफ्तार करेंगे। मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी जा चुकी थी, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जाने थे, मगर फिर क्या हुआ कि 200 से जायद घंटे गुजर चुके, वो 48 घंटे पूरे नहीं हुए और नूर बीबी अभी तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ सकी। मुख्तलिफ सहाफ़ियों की मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ लोगों ने इस पर क्लेम किया है कि नूर बीबी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और वो अफगानिस्तान या ईरान चली गई हैं, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जाली और सस्ती करीना कपूर के घर में पनाह गजी हैं जहाँ पे पुलिस छापा नहीं मार रही। जबकि मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है, जो कि कल रात को कंफर्म कर दिया था, कल के व्लॉग में भी बताया था कि नूर बीबी इस वक्त गुजरात के इलाके डिंगा के एक ताकतवर शख्सियत के घर पे मौजूद हैं। जो लोग बार बार मुझसे इसरार कर रहे हैं कि उस शख्स का नाम बताया जाए, तो आप गुजरात के या डिंगा के किसी भी शख्स से रब्ता कर सकते हैं, किसी भी शख्स से पूछ सकते हैं, उस शख्स का नाम वो आपको बता देगा। वो बड़ी मशहूर शख्सियत है जिसको पुलिस प्रोटोकॉल देती है, और अगर आप उसके घर जाने की कोशिश करें गैर कानूनी या जिस तरह से जबरदस्त के तरीके से, तो पुलिस आपको रोकेगी कि उस घर शख्स के घर आपको नहीं जाने देगी। पुलिस इतना उसे प्रोटेक्ट करती है और वो वहाँ का एक, हम कह लें कि वो वहाँ का माई बाप है उस इलाके का, और वहाँ पे जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं वो उस शख्स की नाक के नीचे होते हैं और वो ही उसी की इमा पे होते हैं। अब बात करते हैं कि एमएलओ के हवाले से, बच्ची को ड्रग्स दिए जाने के हवाले से। एमएलओ इसलिए नहीं होने दिया जा रहा क्योंकि बच्ची को ड्रग्स दिए जाते थे। फयाज रामे एडवोकेट, जो कि इस केस में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने अपनी स्टोरी में वाजे किया है और उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि जब बालाकोट में छापा मारा गया वसीम के घर पे, जहाँ पे इस बच्ची को रखा गया था, वहाँ से ड्रग्स और इंजेक्शंस कुछ मिले। जो इंजेक्शंस जो ड्रग्स लगाने वाले होते हैं वो इंजेक्शन वहाँ से मिले थे, और जो उस वक्त आईओ था उसके पास वीडियो मौजूद है, जो अब भी मौजूद है, जो अब भी इस्तेमाल हो सकती है किसी भी लीगल फोरम पे, कि वहाँ पे ड्रग्स के इंजेक्शन मौजूद थे, वहाँ पे दिगर ड्रग्स मौजूद थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्ची को ड्रग्स दी क्यों जाती थी, क्या वजह थी कि उस बच्ची को ड्रग्स दी जाती थी? चूंकि एक तरफ तो लग रहा था कि बज़ाहिर बच्ची उनके कंट्रोल में अपनी मर्जी से गई है, ये अलग बहस है कि बच्ची माइनर है मगर अपनी मर्जी से है। जबकि मेरे सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि बच्ची जो है वो उनके पास जब गई, जब उनकी हकीकत उसे पता चली, जिस तरह से खबरें ये भी हैं कि शबीर भी जिनसी तौर पे उसके साथ मुलव्वस रहा, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो तब ये पता चला कि बच्ची को वो लोग ड्रग्स दे के मेंटली इतना वीक करना चाह रहे थे, इतना वीक करना चाह रहे थे कि वो छोटी छोटी बातों पे उसे डरा सकें। और मेहंदी अली काज़मी साहब की फैमिली का ये दावा है कि बच्ची को उसकी नंगी तस्वीर और नंगी वीडियोस बनाई गई हैं जिसकी बिना पे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब अगर वो ब्लैकमेल मेहंदी काज़मी को करें, उनकी लीगल टीम को करें या दूसरे तीसरे को करें, वो सारे लोग जानते हैं कि ये लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब इनके पास बचने को कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। मगर जो बच्ची है, वो मासूम बच्ची, वो नहीं जानती, क्योंकि उसके पास है तो एक तो मीडिया की सहूलत नहीं, उसे पता नहीं हालात क्या चल रहे हैं और ये लोग कितनी बुरी तरह फंस चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ वो जितना उसे ड्रग्स दिया गया वो मेंटली इतनी वीक हो चुकी है। लाइव सेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जिस तरह से नगनुदगी के आलम में बैठी होती थी, उसका चेहरा देखे तो पता चलता है कि उसको ड्रग्स दिए जाते हैं। अब उसे मेंटली इतना वीक किया जा चुका है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फयाज रामे के मुताबिक अभी भी बच्ची को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अभी भी उस तक ड्रग्स पहुंचाई जा रही हैं और उसे दी जा रही हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एमएलओ इसलिए नहीं होने दिया जा रहा ताकि एमएलओ हो जाए तो सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी। अब अगर एमएलओ होता है, 5 तारीख को इसका फैसला है, अगर एमएलओ कल हो जाता है या एमएलओ का फैसला सुना दिया जाता है, स्टे ऑर्डर हवा में उड़ा दिया जाता है, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब देखना यह है कि हमारी लीगल जितनी भी टीम है, हमारी अदालतें हैं, हमारे जो इसके मुतल्लिका अहकाम हैं, वो इस चीज़ पे कितना नोटिस लेते हैं, कितना इस चीज़ पे स्टैंड लेते हैं, और क्या उस गैंग के, उस माफिया के आगे ब्लैकमेल मजीद होते हैं या फिर एमएलओ की इजाज़त दे देते हैं। अब देखना यह है कि कल का दिन इंतहाई अहम है, कल इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, कल क्या हालात पेश आते हैं, ये सारी चीज़ें कल ही पता चलेंगी। अभी तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।